हेलो गाइस। तो आज जो मैं मूवी आप लोगों से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है रॉन्ग टर्न 4। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें 1974 में एक सेंटोरियम दिखाया जाता है जहाँ पर डी फार्म लोग रखे जाते हैं और वहाँ पे अब हम दो डॉक्टर्स को देखते हैं। तो ब्रैंडम डॉक्टर एन को इन सब पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी एक पेशेंट वहाँ से डॉक्टर एन को पकड़ता है और उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है और डॉक्टर ब्रैंडन उससे पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक। और आप उन्हें इन लीगल ब्रदर्स के पास लेके जाते हैं और उन्हें उनके बारे में बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये इन लीगल ब्रदर्स हैं क्योंकि ये मिसिस इन लीगल को एक जंगल से मिले थे और जब ये उन्हें मिले थे तो ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। और वो बताते हैं कि ये यहाँ के सबसे ख़तरनाक पेशेंट हैं। ख़तरनाक इस वजह से क्योंकि एक ने तो अपनी 3 फिंगर्स ही खा ली थी, इसलिए उसे कहते थे 3 फिंगर, और एक ने अपनी एक आंख निकाल के खा ली थी, उसे इसलिए कहते हैं 1 आई। और एक अपने दांत को हमेशा दीवारों से रगड़ता रहता था और तब ही उसका नाम था सातु। और उनके जाते ही जिस पेशेंट ने उसकी हेयर पिन निकाली थी वो उस पिन से डोर खोलने लगता है लेकिन उससे नहीं खुलता। तभी वो 3 ब्रदर्स कहते हैं कि ये पिन हमें दो और हम ये डोर खोलेंगे और तुम्हें भी आज़ाद कर देंगे। और वो पिन उसे वो दे देता है और उसके बाद वो लोग वो डोर खोल लेते हैं क्योंकि 3 फिंगर्स जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो डोर खोल के बाहर आते हैं और सब लोगों को मारने लगते हैं। वो सब लोगों पर हमला कर देते हैं और जितने भी वहाँ पे पेशेंट्स को आज़ाद कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हो रही होती है। अब वो डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उनको इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। वो उसे तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते रहते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब वो डॉक्टर ब्रदर को भी पकड़ लेते हैं और उसको भी बहुत ही बुरी मौत देते हैं। इसके और अब हमें 29 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो आपस में फ्रेंड्स भी थे और उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के पास जाना था और वो स्नो को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान में फंस जाते हैं। बर्फ़बारी में फंसने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। तब उन्हें एक बिल्डिंग नज़र आती है जो कि वही सैनिटोरियम था। उन्हें क्या पता था कि हमें वहाँ जाने की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो वहाँ पर अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाकर वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक हॉस्पिटल था। वो अंदर जाते हैं और आग लगाकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लाइट ही नहीं है। तो वो वहाँ पर तलाशी लेने जाते हैं। वो सारे हॉस्पिटल की चेकिंग करना चाहते थे। तभी वो इंचार्ज रूम में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक वाइन मिलती है और वहाँ पर उन्हें कुछ फाइल्स मिलती हैं। वो उस फाइल्स को खोल कर देखने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर डी फार्म लोगों को रखा जाता था। और अब हम 3 भाइयों को देखते हैं जो कि किसी लाश को अंदर घसीट कर ला रहे थे। अब 3 दोस्त नाइट स्पेंड करने के लिए बर्ड्स देखने जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ नज़र आता है। उनमें से एक दोस्त जाता है उस चेक करने के लिए। जब वो अंदर जाता है तो उसकी चीखने की आवाज़ इन दोनों लड़कियों को आती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अब वो दोनों बहुत हिम्मत करके विंसन को देखने जाती हैं कि हमारा दोस्त सही तो ठीक तो है, लेकिन विंसन तो उनके साथ बहुत ज़्यादा घटिया मजाक कर रहा था और वो उन दोनों को डरा देता है। इसके बाद वो दोनों से नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती हैं और वो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं 1 आई को जो उनका पीछा कर रहा था। और अब विंसन को जनरेटर मिल जाता है और वो वहाँ पर सब लाइट्स आ जाती हैं। अब लाइट आने की वजह से वो सब बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन उनको ये खबर नहीं थी कि वो तीनों भाई इस पर नज़र रखे हुए थे इन सब पर। तब अब उन्हें एक फ़िल्म रील मिलती है और वहाँ पर उसका एक दोस्त उस फिल्म रील को प्रोजेक्टर में लगा देता है और वहाँ पर फिल्म चलने लगती है जहाँ पर वो देखते हैं कि उन तीनों भाइयों पर बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर बैठी लॉरेन उन सबको बताती है कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये तीनों भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और लोगों को मार कर उनको खा जाया करते थे। लेकिन उनके दोस्त उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और जाके अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। लेकिन विंसन को हम देखते हैं जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो उठता है और हॉस्पिटल में टहलने लगता है। वो उठ के बाहर जाता है तभी उसे वहाँ पर कोई नज़र आता है। वो जाकर चेक करता है तो ये वही दोस्त था जिसके कैबिन में इन्होंने जाना था और वो अब मर चुका था। वो जैसे ही सबको बताने जाता है तभी साथ आता है वहाँ पर और उसके मुंह में बहुत बड़ी सी एक रॉड घुसा देता है। उसके बाद वो वहीं पे मर जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी तूफान नहीं रुका था और सब दोस्त विंसन को ढूंढ रहे थे क्योंकि विंसन वहाँ से गायब था और उनको लगता है कि विंसन अभी भी उनसे कोई मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है। और वहाँ से उनका सारा सामान भी गायब होता है। अब सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। अब वो नीचे एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे उन्हें मुख्तलिफ किस्म के हथियार और औजार मिलते हैं।
और अब वो आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो सब सेल्स मिल जाते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता था। आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक मिरर पे खून लगा हुआ है। वो ये देखकर और ज़्यादा डर जाते हैं और अलग अलग होकर अब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी एक फ्रेंड किचन में जाती और देखती है कि वो तीनों भाई उसके फ्रेंड्स के टुकड़े कर रहे थे और वो ये देख कर बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब थ्री फिंगर आता है और अपने भाई को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों यहाँ से जब जाते हैं तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वो भाग कर अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें ये सब बताने लगती है। और तभी वहाँ पे एक जैकेट आती है जिसको खोल कर देखते हैं तो उसमें विंसन का कटा हुआ सर था। वो ये देखकर सब बहुत सारे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले ही वो तीनों भाई यहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो नीचे एक रस्सी फेंकते हैं और उनकी एक फ्रेंड को ऊपर खींच लेते हैं। तो उनमें से उनका एक मेल फ्रेंड आता है और उसको बचाने लगता है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नहीं बचा सकता और सारा उसके खून से भर जाता है। अब वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो भाग कर बाहर जाते हैं और जहाँ पर वो अपनी बाइक चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हीं थ्री ब्रदर्स ने ख़राब कर दी थी जिसकी वजह से वो नहीं जा रही थी। अब एक फ्रेंड उनमें से स्केटिंग जानती थी और वो मदद लेने के लिए जाती है और बाकी सब इधर ही रुकते हैं। वो यहाँ बाहर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इंचार्ज रूम में ख़ुद को लॉक कर लेंगे। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और भाग कर इंचार्ज रूम में चले जाते हैं और उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था। हालांकि उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे हथियार देखे थे। अब तीन दोस्त जाते हैं ताकि वो वहाँ से वो हथियार उठा सकें। तभी वहाँ पर वह नहीं आता है और उनका पीछा करने लगता है। वो उन पर हमला करने लगता है। वो तीनों भागकर एक केज में छुप जाते हैं और जब वो वहाँ से जाता है तो वो बाहर निकल आते हैं और थ्री फिंगर्स आता है इंचार्ज रूम में एक मशीन से होल करने लगता है और वहाँ पर उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी उसकी फ्रेंड उसके हाथ में ब्लेड मारने लगती है जिसकी वजह से उसे पेन होता है और वो उसे छोड़ देता है। और अब हम उन तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि भाग रहे थे और सबसे आखिर में ब्रिजिड होता है जिसे साथ पकड़ लेता है और एक रूम में ले जाता है। जब वो दोनों लड़कियाँ अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उसका दोस्त उनके साथ है ही नहीं। उसके फ्रेंड को तो उन्हीं तीन भाइयों ने पकड़ लिया था और उसको बांध कर लटाया हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे जिसकी वजह से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसके दोस्तों को आ रही थी जिसको उसका बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब वो फैसला करते हैं कि इन तीनों भाइयों को पकड़ लेंगे और वो तीनों प्लान बनाने लगते हैं और वो तीनों प्लान बनाकर इन तीनों पर अटैक कर देते हैं और अटैक करके उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। और अब काइल कहता है कि मैं इन्हें जलाकर मार दूंगा, लेकिन उनकी फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसमें अभी भी इंसानियत बाकी थी और उसको उन पर तरस आ रहा। और वो काइल को कहती है कि तुम इनका पैरा दो और वो सब जाकर सो जाते हैं। अब काइल उनको पैरा देने लगता है और वो वहाँ पर बैठा होता है और आप देखते हैं कि वो तीनों भाई बदकिस्मती से उसी सेल में लॉक थे जिसमें वो 29 साल पहले लॉक थे और वो पिन जिससे उन्होंने वो डोर खोला था वो आज भी वहीं पे पड़ी थी। और जब काइल सो जाता है तो थ्री फिंगर्स जो था वो चुप कर वो उस पिन को उठाता है और डोर ओपन कर लेता है और काइल को गला दबाकर मार देता है। अब दोस्तों को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं तो अब वो लड़कियां बाहर आती हैं और चेक करने लगती हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो वो काइल को देखती हैं जो कि वहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ था और वो तीनों डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। वो भागकर दोबारा उसी रूम में आ जाती हैं। तभी वहाँ पर रूम में कोई आता है जिसका फेस कवर था। वो समझती हैं कि ये थ्री फिंगर्स है। वो सब उसको मारने लगती हैं, वो उसको मार देती हैं। जब वो देखती हैं तो वो थ्री फिंगर्स नहीं था बल्कि ये उन्हीं का फ्रेंड था। वो ये देखकर भाग पड़ती हैं। वो तीनों भाई भी इन सब का पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भागकर एक रूम में पहुँच जाती हैं जहाँ पर उनका सामान भी पड़ा हुआ था। वो तीनों अपनी जैकेट्स पहनने लगती हैं। वो जैकेट्स पहनकर दोबारा से आगे बढ़ती हैं। वो कोई विंडो ढूंढ रही थी जहाँ से वो बाहर निकल सके, लेकिन वो तो एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ की सब विंडोज सील लॉक थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती जहाँ बर्फ़ भी जमी हुई थी। तब सारा उस बर्फ़ को तोड़ने लगती है। वो जल्दी जल्दी बर्फ़ तोड़ रही थी। तभी वो तीनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। थ्री फिंगर्स बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसे दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी साथ आता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगता है और सारा को हम देखते हैं जिसने वहाँ से बर्फ़ तोड़कर रास्ता बाहर निकलने का रास्ता बना लिया था। और वो तीनों दोस्त वहाँ से बाहर निकल कर भागने लगती हैं और एक लड़की वहीं पर फंस जाती है। वो वहीं से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी साथ आता है और उससे ड्रिल मशीन से उसको मार देता है। अब वो तीनों भाई भी उन तीनों लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। वो उनकी बाइक लेते हैं और उन्हीं का पीछा करने लगते हैं। वो और साथ तो ब्रिजिड को पकड़ लेता है और ब्रिजिड उसके बाजू पर हमला करती है जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है। और अब हम उनकी उसी फ्रेंड को देखते हैं जो कि मदद लेने गई हुई थी और वो बर्फ़ की वजह से वहाँ पर जम गई थी बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से। और अफसोस की बात तो ये थी रोड भी उसके बिल्कुल सामने थी।
और अब हम देखते हैं कि सिर्फ सारा और केनिया ही बची थी। अब केनिया वन आई से अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी, तभी सारा पीछे से आती है और वन आई पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया था। और वो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं कि उन्हें वहाँ पर लगी हुई वायर्स नज़र ही नहीं आती, जिसकी वजह से उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। और वहाँ पे थ्री फिंगर्स आता है और उनके सर उठाकर अपने साथ ले जाता है और उनकी बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी रहती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब